हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टीजीटी पीजीटी मैथ्स गुरुकुल। तो हमने लास्ट क्लास में जो हम टीजीटी एचटेट वाला एग्ज़ाम सॉल्यूशन कर रहे थे उसके 120 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम 121 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ए इज़ ट्वाइस एज गुड ए वर्क मैन एज बी एंड टुगेदर दे कंप्लीट ए वर्क इन 26 डेज। इन हाउ मच टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क। देखो क्या दिया हुआ है, ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्क मैन एज बी, मतलब ए की एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है। बी की अगर 1 है ना तो ए की 2 है, मतलब ए की ट्वाइस दी हुई है ना, डबल है। तो क्या क्या होगी, ये एफिशिएंसी होगी। हमारा क्या होता था, टोटल वर्क क्या होता है हमारा, टोटल वर्क जो होता है वो होता है हमारा टाइम इंटू एफिशिएंसी होती है, टाइम इंटू उनकी एफिशिएंसी कितनी है। अब देखो एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, ए की है 2, बी की 1 है और टाइम कितना दिया हुआ है 26 डेज। ठीक है, तो ये यहाँ से कितना आ गया, क्या आ गया, ये टोटल वर्क आ गया हमारा, क्या आ गया, टोटल वर्क आ गया। अब वो कह रहा है कि हाउ मच टाइम विल ए अलोन कंप्लीट द सेम वर्क, भी कितने टाइम में जो ए है वो कंप्लीट करेगा। ए की एफिशिएंसी कितनी थी, टोटल वर्क कितना हो गया 52, ए की एफिशिएंसी 2 थी, तो कितना क्या पूछा है उसने, टाइम पूछा है, तो टाइम के इक्वल आ गया ना टोटल वर्क अपॉन में एफिशिएंसी। तो कितना आएगा यहाँ से, नहीं भी ये टोटल एफिशिएंसी थी ना जो हमारी, वो 2+1 आएगी ना, मतलब ए की 2 है, टोटल एफिशिएंसी लेंगे ना हम, तो बी की 1 है और ए की 2 है, तो ये 2+1 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आएगा 26 इंटू 3 आएगा, 20 ये नहीं आएगा हमारा, 26 इंटू 3 क्या हो जाएगा हमारा, 3 6 18 हो गया और 3 दूनी 6 और 7 78 हो जाएगा। अभी टोटल कितना होएगा, टोटल वर्क कितना आ गया 78 आ गया। तो 78/2 जब हम करेंगे, 78/2 जब हम करेंगे कितना आएगा, टाइम कितना आएगा, 2 तिया 6 और 2 नीम 18, 39 डेज आएगा। भाई कितना आएगा, 39 डेज आएगा। मेरी तरह आप भी कंफ्यूज मत होना कि एफिशिएंसी कितनी है, ए की 2 है और बी की 1 है, तो एफिशिएंसी तो दोनों की ऐड करेंगे ना, टोटल एफिशिएंसी इनटू टाइम होता है ना हमारा टोटल वर्क। ठीक है, तो कितना आएगा, ए कितने दिन में करेगा अकेला, 39 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द एरिया ऑफ ए प्लॉट इज 212 स्क्वायर यार्ड्स देन द एरिया इन स्क्वायर फीट इज। देखो ये भी आपको आइडेंटिटी मतलब रिजल्ट याद ही रखने पड़ेंगे कि 1 स्क्वायर यार्ड में 1 यार्ड में पहले देखो कि 1 यार्ड में क्या होता है, 3 फीट होता है हमारा, क्या होता है 3 फीट होता है। तो 1 स्क्वायर यार्ड में क्या होगा, 1 स्क्वायर यार्ड में 3 फीट इंटू 3 फीट हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 फीट इंटू 3 फीट हो जाएगा। तो 1 स्क्वायर यार्ड में कितना फीट हो गया, 1 स्क्वायर यार्ड में हो गया हमारा 9 फीट हो गया, कितना आया 9 फीट हो गया। तो देखो किस में पूछा हुआ है, 212 स्क्वायर यार्ड में पूछा हुआ है ना, तो 212 स्क्वायर यार्ड में कितने फीट आएंगे, इंटू 9 हो जाएगा, तो कितना आया 9 दूनी 18, 9 1 9 और 1 10, 9 दूनी 18 और 1 19, तो 1908 फीट हो जाएगा, फीट स्क्वायर फीट हो जाएगा भाई, स्क्वायर फीट ये जरूर याद रखना। 1 यार्ड में क्या होता है 3 फीट होता है, जब हम स्क्वायर करेंगे ना उसका, तो फिर यहाँ पे भी तो डबल आएगा, स्क्वायर निकालेंगे जब हम 9 स्क्वायर फीट, ये यहाँ पे 9 फीट नहीं है, यहाँ पे भी 9 स्क्वायर फीट है हमारा। ठीक है, तो 9 स्क्वायर फीट हो गया, तो 212 में कितने हो जाएंगे हमारे 1908 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द वैल्यू ऑफ 1 - 1/2, 1 - 1/3, 1 - 1/4, सो ऑन 1 - 1/n इज, क्या होगा देखो इसको सिंप्लीफाई करो, 2 - 1 कितना आया 1/2 आया, इनटू में 3 - 1 2/3 आ गया, ये 3/4 हो गया, तो सो ऑन ये कितना आएगा n-1 अपॉन n हो गया। यहाँ पे भी इससे पहले टर्म n-1 आया होगा, तो यहाँ पे n-2 आया होगा, तो ये वाली टर्म सारी आपस में कैंसिल हो रही हैं भाई, n-1 से ये वाली यहाँ इससे पहले कोई टर्म आएगी वहाँ पे कैंसिल हुई, कितना बचा 1/n बचा, तो आंसर कितना आएगा 1/n। तो सिंपल कैलकुलेशन थी भाई, कुछ नहीं है, माइनस किया और बस बचा कितना लास्ट में 1/n बचेगा।
हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देर आर 9 रेड 7 वाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स इन ए बैग। इफ 2 बॉल्स आर ड्रॉन रैंडमली देन द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ऑफ द सेम कलर। तो कैसे निकालते थे हम ऐसे कि भी दोनों बॉल है जो सेम कलर की होनी चाहिए। मान लो कि मैंने रेड निकाली, सबसे पहले क्या निकाली, रेड निकाली, तो रेड को निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 9c2, क्योंकि टोटल 9 है रेड। और वाइट निकाली तो वाइट के निकालने की 7c2 हो जाएगी। और अगर मैं ब्लैक निकालूंगी तो कितनी होगी 4c2 हो जाएगी। तो इन तीनों को ऐड करेंगे ना टोटल प्रोबेबिलिटी के लिए। और टोटल कितनी है 9 7 16 और 4 कितना हो जाएगा हमारा 20 हो जाएगा। तो टोटल कितनी हो जाएंगी मेरी 20 हो जाएंगी। 20 में से देखो नीचे क्या आएगी मेरी टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आएगी ना टोटल। और ऊपर क्या आएगा रेड वाला केस प्लस वाइट वाला केस और प्लस क्या आएगा ब्लैक, जो ब्लैक की है। ठीक है, तो क्या आएगा 9c2 प्लस 7c2 प्लस 4c2 अपॉन में क्या आएगा 20c2, क्योंकि टोटल तो 20 है ना। 20 में से 2 लेंगे, एक बार 9 में से 2 क्योंकि सेम कलर की बोला है, फिर वाइट में से और फिर ब्लैक में से। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आएगा 9 इंटू 8 इंटू 1 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 6 अपॉन 1 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3 अपॉन 1 इंटू 2 और नीचे क्या आएगा 20 इंटू 19 अपॉन 1 इंटू 2। देखो ये कट के क्या आएगा 2 पे 4 पे गया, 9 चौका 36 हो गया, प्लस ये 3 पे गया 7 या 21 हो गया, प्लस 2 पे गया कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ पे 2 पे 10 पे गया कितना आया 190 आया। तो ये कितना आया 30 और 20 50 और 7 कितना हो गया 57 और 6 कितना हो जाएगा मेरा 63 हो जाएगा भाई 63। तो कितना आया 63 अपॉन 190 आएगा। आंसर क्या है मेरा 63 अपॉन 190 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, इफ द सम ऑफ द रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर देन इट्स वॉल्यूम इज। देखो रेडियस आर मान लेते हैं, हाइट एच मान ली, सम दिया हुआ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, आर प्लस एच दिया हुआ है। निकालना क्या है, दिया हुआ क्या है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा सिलेंडर का, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा सिलेंडर का होता है, क्या करते हैं हम 2 पाई आर एच, हमने वो जो सर्कुलर लेते हैं हम 2 पाई आर एच लेंगे प्लस क्या होता है 2 सर्कल होते हैं ना ऊपर और नीचे 2 पाई आर स्क्वायर वो लेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा यहाँ से 2 पाई आर निकालो, 2 पाई आर कॉमन और यहाँ पे आर बचेगा, आर प्लस एच आ जाएगा। आर प्लस एच की मुझे वैल्यू पता है, कितना दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया 880 दिया हुआ है भाई, 880 दिया हुआ है। यहाँ पे 2 पाई आर निकल गया, आर प्लस एच की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 पाई आर प्लस एच की वैल्यू 20 है और 880 हो गया, 0 से 0 गया, 2 पे गया ये 44। अब पाई की वैल्यू आर कितना आएगा मेरा 44 अपॉन 22, ऊपर 7 गया नीचे 2 आएगा। ठीक है, ये 2 पे गया, 2 से 2, आर की वैल्यू कितनी आई मेरी 7। अगर आर 7 है तो पूछा क्या है वॉल्यूम पूछा है। वॉल्यूम क्या होता है हमारा सिलेंडर का वॉल्यूम होता है भाई, ये तो हमने बहुत बार कर लिया भाई, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच 22/7। आर कितना 7 एच कितना है मेरा, देखो यहाँ पे आर 7 है तो यहाँ से एच कितना आएगा 13 आ गया ना, 13 आएगा, 20 - 7 तो 13 आ गया, 7 से 7 गया भाई। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा ये 22 सत्ते कितना होता है 154, 154 इंटू में क्या है 13 है, कितना आएगा 13 चौका 52 हो गया, 5 13 पंजे 65 और 5 70 हो गया, 7 13 और 7 कितना हो गया 20 हो जाएगा। आंसर कितना आया भाई 2002 आएगा सेंटीमीटर क्यूब। तो कितना आया सिलेंडर का वॉल्यूम आएगा 2002। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ए चाइल्ड हैज़ ए मेंटल एज ऑफ 6 years एंड ए क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ 5 years देन द इंटेलिजेंट, जो इंटेलिजेंट क्वोशंट होता है ना आई क्यू क्या होता है, तो आई क्यू का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, आई क्यू का फॉर्मूला होता है हमारा ऊपर कौन सी एज आती है हमारी मेंटल एज आती है, ये भी हमने सीडीपी में पढ़ा हुआ है। मेंटल एज अपॉन क्या आएगा क्रोनोलॉजिकल एज आती है हमारी। ठीक है, और इनटू में क्या आता है 100 आता है। तो मेंटल एज कितनी है 6 है, क्रोनोलॉजिकल 5 है, इनटू 100 कितना आएगा 20 पे गया 120। तो कितनी आ गई मेरा आई क्यू कितना आएगा 120 आएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, ए वॉच वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%, कि भी एक वॉच को 20% के प्रॉफिट पे बेचा है। इफ़ इट हैड बीन सोल्ड फॉर 400 लेस, अगर वो उसको 400 रुपये लेस में बेचता, देयर वुड हैव बी ए लॉस ऑफ 20%। वो कह रहा है कि उसने पहले बोला कि भी 20% के प्रॉफिट पे बेचा है, कह रहा है कि अगर वो 400 रुपये कम में बेचता ना तो उसको लॉस कितना होता, 20% का। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द वो चीज़, कॉस्ट प्राइस पूछी है, ठीक है। तो मान लेते हैं हम कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस क्या है वॉच का, मान लिया कि x है, ठीक है, x मान लिया। तो अब देखो यहाँ पे सोल्ड क्या आया, ये सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस 1 मान लेते हैं क्योंकि 2 आएंगे ना सेलिंग प्राइस, एक में प्रॉफिट हो रहा है एक में लॉस हो रहा है। सेलिंग प्राइस 1 आया, कितना आया, उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 120% हो जाएगा किसका, 120% ऑफ एक्स हो जाएगा, 120% आएगा ना, क्योंकि 20% का तो प्रॉफिट हो रहा है। एक्स को क्या मानते हैं हम, 100% मानते हैं ना पूरा। SP2 क्या आएगा, SP2 कितना है, उसको 20% का लॉस हो रहा है, तो 100 - 20 80% ऑफ एक्स आ जाएगा, 80% ऑफ एक्स आ गया। 120% ऑफ एक्स, 120% कितना आ जाएगा, अगर मैं इसको सोल्व करूँगी तो 120/100 हो जाएगा, 1.2x आ जाएगा। और ये कितना आएगा, वो अपॉन 100 करके करूँगी तो 0.8x आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारे सेलिंग प्राइस क्या आया, 1 आया, जब प्रॉफिट हो रहा था तो 1.2 इंटू में कॉस्ट प्राइस x आ गया, और सेलिंग प्राइस 2 क्या आया मेरा, 0.8x, ठीक है। तो इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 400 दिया हुआ है ना, तो क्या आएगा 1.2x माइनस 0.8x क्या आएगा मेरा, 400 आएगा। तो 1.2 में से 0.8 गया, कितना आएगा, 0.4 नहीं आ जाएगा, 0.4x आ जाएगा। 400x की वैल्यू कितनी आएगी भाई, ये 400, ये 0.4 था, 4 लिख देती हूँ, 10 ऊपर चला जाएगा, कितना आया, 100 पे गया, कितना बन गया, 1000 बन गया। तो x क्या माना था, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना आया मेरा, कॉस्ट प्राइस आया मेरा 1000, ठीक है। आंसर कितना आएगा, ए आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हमारा, 2 numbers are respectively 30% and 44% less than a third number. By what percent is the second number less than the first number? देखो 100 मान लेते हैं, वो नंबर 100 मान लिया हमने नंबर, वो कह रहा है कि 2 numbers are respectively 30% लेस है, मतलब एक नंबर, तो कितना आएगा, 70 आएगा। 100 का 30% कितना आया, 30 आया ना, तो 30% लेस बोल रहा है तो 70 आया ना। और 44% लेस कितना आएगा, इसमें से कितना घटा देंगे, 14 और घटा दो भी इसमें से, अगर 14 और घटा दूंगी तो मैं कितना आएगा, 15 आएगा। मान लिया दूसरा नंबर कितना आया, 56 आ गया मेरा, 56 आया ना। 44, 100 माइनस 44 कितना हो जाएगा, 56 आया। अब वो पूछ रहा है बाय व्हाट परसेंट इज द सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर, तो वो कह रहा है कि y x से कितना कम है। इनमें गैप देखो कैसे निकालते थे हम, इस पे निकालना है ना कि ये कितना कम है ना, कितना कम है किससे, x से कितना कम है। तो कैसे निकालते थे हम, किससे निकालेंगे, इससे निकालेंगे। गैप कितना है इनमें, 14 का, किस पे, 70 पे, इनटू क्या हो जाएगा 100। परसेंटेज में ऐसे ही निकालते हैं ना कि इनका गैप देखा, किस पे देख रहे हैं गैप, x पे, 70 पे, ठीक है। तो 70 से कितना कम है ये देखना है हमने, तो यहाँ से कितना आएगा, 7 पे 14 और 20% आ गया भाई, कितना आएगा हमारा, 20% आएगा, ये आएगा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे BCDP के क्वेश्चन दिए हुए उन्होंने, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी दैट फोकस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी इज, भी कौन सी ब्रांच होती है जो फिलोसफी पे फोकस करती है ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी पे, तो ये होती है भाई हमारी, ये हमारी मेटाफिजिक्स होती है भाई, जो फिलोसफी पे फोकस करती है, क्या होती है, मेटाफिजिक्स होती है। ये तो भी अगर आपने पढ़ रखे हैं क्वेश्चन तो आते हैं, अदरवाइज तो तुक्का ही मारना होता है इनमें तो, बाकी CDP में हम पढ़ते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू जॉन डेवी स्कूल्स मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर, कि भी स्कूल है ना बच्चे को किसके लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वो किसके लिए करते हैं, फ्यूचर लाइफ के लिए, रिसर्च के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, प्रेजेंट लाइफ के लिए, किसके के लिए करते हैं, प्रेजेंट लाइफ के लिए। मतलब वो फ्यूचर के लिए भी नहीं करते, रिसर्च के लिए भी नहीं करते, मतलब स्कूल में उनको सिखाया जाता है कि भी आपको प्रेजेंट लाइफ में क्या करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 10 मीटर, 12 मीटर एंड 14 मीटर, द एरिया ऑफ द इन सर्कल ऑफ द ट्रायंगल। देखो
ये क्या होता है हमारी, ये ट्रायंगल है हमारी, एक 10 दी हुई, एक 12 दी हुई है, एक 14 दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा इन सर्कल बनता है, जो एंगल बाइसेक्टर से बनता है, यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर लेते हैं हम यहाँ पे, और इसको सेंटर मान के जो हमारा ये इन सर्कल बनता है ना, ये इन सर्कल, इसका एरिया पूछ रहा है हमसे, इस इन सर्कल का। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला होता है भाई, जो हमारी रेडियस आती है ना, ये वाली जो रेडियस आती है, ये पता कैसे निकलती है, ये रेडियस निकलती है जो इस ट्रायंगल का एरिया होगा ना, उसके अपोन में करते हैं हम, जो हमारा सेमी पैरामीटर होता है वो, ट्रायंगल का एरिया अपोन क्या आता है, सेमी पैरामीटर। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा भाई, आर क्या आएगा, एरिया, ट्रायंगल का एरिया अपोन क्या आएगा, सेमी पैरामीटर आएगा। देखो एस क्या आएगा, सेमी पैरामीटर, सेमी पैरामीटर क्या आएगा, 10 + 12 + 14 अपोन में 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 1 2 3 36 हो गया, 2 18 आ गया, ठीक है, 18 आ गया हमारा। अब एरिया निकालेंगे हम, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, कैसे निकालते हैं, 18 18 - 10 करेंगे 8 हो गया, 18 - 12 करेंगे 6 हो गया, 18 - 14 करेंगे 4 हो गया, ठीक है। इसका एरिया निकालेंगे। अब ये कितना है, 9 × 2 है, और ये 4 × 2 है, 4 × 2 है, ये 4 है, ये 6 है भाई, हाँ 6 ही रहने दो इसको, क्योंकि नहीं 6 नहीं रहने देंगे भाई, क्या आएगा, देखो हाँ हाँ, देखो ये 3 का स्क्वायर है, ये और ये 2 का स्क्वायर बन गया, ये 4 का स्क्वायर बन गया, और ये 6 रह गया, ठीक है। ये कितना आया, 3 × 2 × 4 कितना हो गया, 3 दूनी 6, 6 चौका 24 हो गया, 24√6 आ गया। एरिया कितना आया भाई, 24√6 आ गया। आर कितना आएगा, एरिया अपोन में √6 अपोन सेमी पैरामीटर, 18 आ गया। तो देखो कितना आएगा, 6 पे जाएगा, 6 × 3 = 18, 6 चौका 24 हो गए, 4√6 अपोन 3 हो गया, कितना आया, 4√6 अपोन 3 होगी। आर की वैल्यू आ गई 4√6 अपोन 3। तो क्या निकालना है, सर्कल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, πr² आएगा। तो πr² कितना हो जाएगा, 22/7 हो गया। r² करना है तो कितना आएगा, 4 × √6/3, और क्या हो जाएगा, ये r है भाई, ये एक बार और 4 × √6 अपोन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से देखो ये कटपिट तो रही नहीं भाई, ये √6 और √6 6 हो जाएगा। देखो मैं यहाँ पे कर रही हूँ, कितना आएगा, 22/7 है, गुना में √6 6 हो जाएगा, 4/3 × 4/3 × 6 हो गया, ये 3 इस पे कट गया, ठीक है। तो देखो अब या इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 दूनी 8, 8 चौका 32, और 22 × 32 हो जाएगा, और नीचे कितना आया, 21 आ गया मेरा, ठीक है। तो इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी, 22 दूनी 44, 4 आ गया, 22 × 66, और 4 कितना हो गया, 70। तो 704/21 आ गया, ठीक है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना भाई, तो 21 तिया कितना हो गया, 21 तिया 63 हो गया। तो देखो यही वाला आंसर मैच कर रहा है हमारा, 33 पे ही जाएगा ना, ये 21 तिया 63 हो गया, 7 बचेगा, फिर 3 पे जाएगा, तो यही वाला आंसर आएगा हमारा, है ना। पूरा सोल्व करके भी देख लेना, आपको यही वाला आएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है मेरा, 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल्स, देन द परसेंटेज प्रॉफिट इज। तो क्या बोल रहा है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 24 आर्टिकल इक्वल्स टू 18 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस क्या आया मेरा, 18/24। देखो कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। खरीदी कम में है, बेची ज़्यादा में है, तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट कैसे निकालते थे, कॉस्ट प्राइस पे, कितना ज़्यादा में, 6 बटे कितना हो गया, 18 इंटू क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। कितने परसेंटेज ऐसे निकालते हैं ना, 6 ज़्यादा में बेचा है, और किस पे, कॉस्ट प्राइस पे, इंटू 100 हो जाता है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 6 तिया 18, और 100/3 क्या होता है मेरा, 33, 1/3% होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 इक्वल सर्कल्स पास थ्रू द सेंटर ऑफ द ईच अदर। वो कह रहा है कि 2 इक्वल सर्कल हैं, और वो दोनों है ना एक दूसरे के सेंटर से पास कर रहे हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ ईच सर्कल इज 5 सेंटीमीटर, देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कोड इज। देखो एक ये वाला सर्कल है, मान लो इसका सेंटर यहाँ पे है, और
एक ये वाला सर्कल है भाई, ठीक है, इसका सेंटर यहाँ पे, क्योंकि एक दूसरे के सेंटर में से पास हो रहे हैं ना, एक दूसरे के सेंटर में से पास हो रहे हैं। ये वो पूछ रहा है, ये जो कॉमन कोड आई ना ये वाली, इसकी लेंथ पूछ रहा है वो कॉमन कोड की, ठीक है। कैसे निकालेंगे इसको, देखो वैसे तो इस पर डायरेक्ट फॉर्मूला भी लग जाता है, बट हम करके देख लेते हैं। देखो इन दोनों सेंटर को मिला दिया मैंने, तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी, 5 आएगी ना, क्योंकि ये सेंटर है और सर्कल यहाँ से पास हो रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस 5 आ गई। इसको मिलाऊंगी ये भी 5 है, इसको मिलाऊंगी ये भी 5 है, ठीक है, क्योंकि एक ट्रायंगल बन गई ना यहाँ पे, ऐसे एक ट्रायंगल बन गई, ये भी साइड 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, और ये है हमारी क्या होती है, देखो सेंटर से हम परपेंडिकुलर डालते हैं ना, तो कोड को हाफ में डिवाइड करता है, ठीक है। तो कोड की लेंथ निकालनी है हमने, मान लो ये ए है, ये बी है, बीच में सी है, तो ये ए सी आई यहाँ पे, ठीक है। मैं ए सी निकाल लेती हूँ, यहाँ से निकल जाएगी ना, राइट, वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल है मेरी, तो ये परपेंडिकुलर हो गया ना बीच में, तो इसका डबल कर देंगे, ए बी आ जाएगी हमारी। तो क्या होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, जब हम वो निकालते हैं हमारा एल्टीट्यूड निकाल, क्या होता है हमारा ये एल्टीट्यूड क्या होता है, ये निकाल के भी देख लेना, नहीं तो डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला भी होता है ना, √3/2 ए कितना दिया है, 5 दिया हुआ है, √3/2 ए कितना है, 5, ठीक है। तो ए सी कितना आया मेरा, नहीं भाई रुको, ए सी नहीं भाई, ए सी ये वाले नहीं लेंगे ना हम, ए सी तो हमने एल्टीट्यूड लिया है ना यहाँ पे, ये लिया भाई ए सी, तो ये नहीं लिया हमने ए सी एल्टीट्यूड लिया है, ठीक है। तो ए सी कितना आया मेरा, एल्टीट्यूड आया ना, ए सी कितना आया, √3/2 5 आ गया। तो ये जो टोटल ए बी निकालनी है, ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम हो जाएगा इसका, 5 √3/2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा, 5√3 आएगा, ठीक है। ये डायरेक्ट होता है हमारा एल्टीट्यूड का, आप एरिया निकाल के भी एल्टीट्यूड निकाल सकते हो, यही आएगा हमारा, ठीक है। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है कि इफ़ x+1/x = 2 देन द वैल्यू ऑफ √x+1/√x इज। तो देखो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला x क्या होगा, सिर्फ x = 1 होगा, ठीक है, x = 1 होगा, कोई और x आएगा ही नहीं कि भी जो x+1/x = 2 करे। तो x की वैल्यू 1 इसमें पुट करेंगे, जिसकी वैल्यू पूछी है, क्या पूछा है, √x/1 + √x क्या आएगा, तो √x 1 + 1 √1 आएगा, तो ये भी क्या आएगी, 2 आएगी वैल्यू, आंसर कितना आएगा, बी आएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, सम दिया हुआ भाई 3n² + 5n देन 158 इज, वो पूछ रहा है कि 158 कौन सी टर्म है इस AP की, ठीक है। देखो सम दिया हुआ है, सम कैसे लेते हैं, SN लेते हैं ना हम, 3n² + 5n लेते हैं। S1 क्या होता है हमारा, A1 होता है, n को 1 पुट करेंगे 8 आ गया। S2 क्या होता है मेरा, A1 + A2 होता है, कितना आएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 × 3 12 हो गया, प्लस 5 × 2 हो जाएगा, कितना आ गया मेरा, 22 आ गया, ठीक है। A1 + A2 है मेरा, A1 कितना आया, 8 आया, तो A2 कितना आएगा, यहाँ से 22 - 8 हो गया, कितना आया 22 - 8, 16 4 14 आएगा ना, 14, A2 कितना आ गया, 14। देखो A1 मेरा 8 आ गया, A2 मेरा 14 आ गया, D कितना आएगा, A2 - A1, 14 में से 8 गया, कितना हो गया, 6 आ गया, D भी आ गया मेरा। अब वो पूछ रहा है कि 158 कौन सी टर्म होगी, जब हम nth टर्म का क्या होता है हमारा फॉर्मूला, A + n - 1D होता है nth टर्म, ठीक है। टर्म क्या दी हुई है, 158 दी हुई, A कितना है मेरा, 8 है, प्लस n - 1 n निकालना है कि भी 158 कौन सी टर्म है, इनटू क्या हो जाएगा, D कितना है, 6 है, तो क्या कितना आएगा ये, इसको इधर माइनस कर दो, 150 हो गया, इक्वल टू में क्या आएगा, 6n - 6 हो गया, तो 6 इधर आके ऐड हो जाएगा, 156 हो गया, इक्वल्स टू 6n, n की वैल्यू कितनी आई, 6 दूनी 12 और कितना बचा, 3, 6 6 36, तो n की वैल्यू कितनी आएगी, 26 टर्म आएगी, ठीक है। तो आज यहीं तक करेंगे भाई, 135 तक, नेक्स्ट क्लास में हम पूरा पेपर सोल्व कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ कि भी क्या पता कोई मिस्टेक भी हो जाए, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।